स्वागत है तुम सबका एक और न्यू ब्रांड वीडियो में यार। तो आज हम देखने वाले 5 अनसॉल्व मिस्ट्री इन द वर्ल्ड है, मतलब 5 ऐसी अद्भुत घटनाएं या स्टोरी बोल सकते हो जो कि भाई अभी तक सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। एंड भाई देखो ये भूतिया भी हो सकती है मे बी, एंड भाई देखो कोई अजीबोगरीब आदमी या मतलब एक क्रिएचर भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। मैं तुमको पहले बताऊं ताकि तुमको मतलब कंफ्यूजन हो, मतलब मिस्ट्री किस चीज के ऊपर है, भूत के ऊपर है या क्रिएचर के ऊपर है भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं उन मिस्ट्रीज को। और भाई हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, बट हमसे हो सकता है सॉल्व करेंगे, ना हुआ तो कोई बात नहीं, वीडियो देखेंगे, ठीक है। एंड साथ में रिएक्ट करेंगे भाई। तो चलो शुरू करते हैं आज वीडियो और देखते हैं यार। चलो ये कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है, जिन्हें जान भी हैरान हो जाओगे। ओहो, नंबर 1, क्या मतलब? यूरोप के अंदर एक ऐसा सीक्रेट वर्ल्ड छुपा है जो कई सेंचुरी से एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे यूरोप के अंदर सीक्रेट वर्ल्ड छुपा हुआ है। भाई देखे सही भाई कौन सा रिकॉर्ड है, मतलब कौन सा वर्ल्ड है यार जो अभी तक मतलब एक गायब है यार, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में भी यार। टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे देशों में मिली हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये टनल्स किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं है, ना किसी किताब में, ना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। आर्कियोलॉजी भाई हो सकता है ना, मतलब मेंशन हो बिकॉज़ किसी एक इंसान ने बनवाई हो भाई, अपने 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 काम के लिए, मतलब इस देश से लेकर उस देश तक जा सके, मतलब इस कंट्री से लेकर उस कंट्री तक जा सके आराम से और नो टेंशन। शायद में कोई बताए बहुत बड़ा चोर भी हो सकता है या बहुत बड़ा गैंगस्टर हो सकता है जो इस गुफा का भाई इस्तेमाल करता हो भाई, ठीक है। भाई ऐसे कुछ लोग होते हैं, देखो तुमको मैं दूर की तरह अपने यहाँ की तरह हमारे यहाँ पे पता है किला भाई, ठीक है। वहाँ पे पता है बोरा चोर रहता था भाई, बोरा चोर उसका किला भाई कहते हैं। उसके किले के अंदर एक ऐसी गुफा यानी ऐसी टनल है भाई जो हमारे घर से 100 किलोमीटर तक की रास्ता तय करती है भाई। वहाँ से तुम अगर वहाँ से उस टनल से गई ना तो भाई 5-10 मिनट में पहुँच जाओगे भाई तुम। कि ये टनल्स 10th से 13th सेंचुरी के बीच बनी होंगी, लेकिन इसे किसने और किस मकसद से बनाया था ये भी है। अर्स्टल टनल्स की एक और अजीब बात ये है कि ये ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी लगती है और ना ही इनका कोई ऑब्वियस पर्पस दिखाई देता है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टनल्स मिडिवल जमाने के लोगों ने इमरजेंसी हाइडिंग स्पॉट के रूप में बनाई थी। जब कोई वॉर या आक्रमण होता तो लोग इन टनल्स में छुप जाते हैं। भाई ये भी रीजन हो सकता है, मतलब जब लड़ाई वगैरह होती थी, जब दंगे वगैरह होते, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते, भाई लोगों पे प्रोटेक्शन अपनी जान बचाने के लिए इन टनल्स के अंदर जाके तो रहते होंगे ताकि भाई ये बच सका और उनकी जान नहीं जाए। कि इतनी नैरो और सफोकेटिंग टनल्स में कोई ज्यादा देर तक जीवित कैसे रह सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये टनल्स किसी सीक्रेट सोसाइटी का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क हो सकता है, जिसे किसी गुप्त संप्रदाय ने अपनी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए बनाया था। अर्स्टल टनल्स का रहस्य आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। क्या ये एंशिएंट एस्केप रूट्स थे या कोई सीक्रेट सिविलाइजेशन यहाँ छुपी हुई थी। नंबर 2, 2016 में चाइना में एक अजीब और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाला केस सामने आया। असल में चाइना की एक 24 साल की औरत हॉस्पिटल में चेकअप्स के लिए गई। उसे छोटी मोटी डिजीनेस और नौसिया की प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से डॉक्टर्स ने उसका MRI स्कैन किया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। स्कैन में दिखा कि उसके स्कल के अंदर जितनी जगह ब्रेन को ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी उसमें कुछ पोर्शन दिमाग का मिसिंग था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस औरत की मेंटल और फिजिकल एबिलिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। वो बात कर सकती थी, चल सकती थी और अपनी डेली लाइफ नॉर्मली जी रही थी। सिर्फ और बैलेंस का इशू उसके सिम्टम्स में था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन थी जिसे हाइड्रोनोन्सेफली या एक्सट्रीम हाइड्रोकेफलस कहा जाता है। इस कंडीशन में ब्रेन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अत्यधिक मात्रा में भरने लगता है और ब्रेन टिश्यूज को रिप्लेस कर देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये केस इतना क्रिटिकल होने के बावजूद वो जिंदा थी। न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए ये केस एक मेडिकल मिस्ट्री बन गया। जनरली ब्रेन के बिना कॉग्निटिव फंक्शन इम्पॉसिबल होते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी की सारी एक्टिविटीज ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ये केस अब भी साइंस और मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है जो अब तक सॉल्व नहीं हो सका। अल्लाह चाइना भाई ऐसे मिस्ट्री कायम कर सकता है जो एक इंसान या साइंस भी नहीं सॉल्व कर सकती, ठीक है भाई। अल्लाह ही पावर है यार।
मध्य प्रदेश के चंदेरी रीजन में एक जगह है जिसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। ये जगह एक हिस्टोरिकल और हंटेड लोकेशन के रूप में भी जानी जाती है। अच्छा। यहाँ एक पुरानी रॉक कट पास है जो एक बड़े से चट्टान बनाया गया था, लेकिन ये जगह एक डार्क मिस्ट्री को भी समेटे हुए है जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करती आ रही है। असल में काली घाटी का कंस्ट्रक्शन 1480s के आसपास जैमन खान नाम के एक इंजीनियर ने किया था जो शेर खान का चीफ आर्किटेक्ट था। अच्छा। कहा जाता है कि सुल्तान का ऑर्डर था कि ये घाटी सिर्फ एक रात में बनाई जाए। जैमन खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और सिर्फ एक रात में ये पैसे, लेकिन इसके बाद एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जैमन खान ने अपनी जान दे दी। कोई नहीं जान सका कि उसने सुसाइड क्यों किया। तभी से ये घाटी भूतिया और श्रापित जगह के रूप में देखी जाने लगी। आज भी रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें इस घाटी के आसपास अजीब आवाजें और एक अनजान शैडो दिखाई देता है। साथ ही यहाँ एक्सीडेंट रेट्स भी काफी हाई हैं। भाई हो सकता है यार, बिकॉज सर जब वो उसमें जो इंजीनियर था उसने बनाने का मतलब वो खत्म ही हो गया यार। देखिए भाई क्या ऊपर एक करिश्मा भाई। काली घाटी बुरी ताकतों और अनसुलझी पहेलियों से घिरी हुई है। भाई हो सकता नंबर 4, 1996 में रसिया के किस्तिम नाम के एक छोटे से शहर में एक अजीब और रहस्यमयी घटना हुई जो आज भी एलियन एनकाउंटर्स और जेनेटिक म्यूटेशन की मिस्ट्रीज में एक अनसॉल्व्ड केस बनी हुई है। इस कहानी का सेंटर एक छोटा सा अजीब क्रिएचर था जिसे एलियोसेंका कहा गया, लेकिन ये एक म्यूटेंट बेबी था या किसी और दुनिया से आया एक प्राणी। इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। ये मतलब कोई एक इंसान है यार, मतलब जिंदा जागता जीता पता चीज है भाई। ये रोबोट हो यार, ये बनाया गया भाई ये मैटर से यार। भाई लग ही नहीं रहा भाई कहीं से। भाई हो सकता है ये एलियन भी हो सकता है भाई। किस्तिम के एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ी और मेंटली अनस्टेबल औरत रहती थी जिसका नाम तमारा प्रोस वायरीना था। एक दिन वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तभी उसने एक छोटी अजीब शक्ल वाली क्रिएचर को देखा जो जिंदा थी। उसे लगा कि ये एक बिना माँ का छोड़ा गया बच्चा है और इसीलिए तमारा ने उसे अपने घर ले जाकर पालने का फैसला किया। तमारा उसे एलियोसेंका कहने लगी और उसको दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन क्रिएचर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। तमारा को पुलिस ने एक अलग केस में मेंटल असाइलम भेज दिया और बिना केयर के एलियोसेंका मर गया। बाद में जब विलेजर्स को इस क्रिएचर की मौजूदगी का पता चला, की बॉडी को एक लोकल डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन जब डॉक्टर ने उसका एनालिसिस किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो किसी भी नॉन ह्यूमन डिफॉर्मिटी से मैच नहीं करता था। उसके बोन्स नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन स्ट्रक्चर से काफी अलग थे। साथ ही उसका डीएनए किसी भी रजिस्टर्ड ह्यूमन जेनेटिक कोड से अलग था। बाद में एक यूएफओ रिसर्चर्स ने उस शव को अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बॉडी कहीं गायब हो गई और उसके बाद से कभी नहीं मिली। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये चेर्नोबिल या किस्तिम न्यूक्लियर डिजास्टर का रेडिएशन म्यूटेंट हो सकता है जो सर्विया डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुआ था। नंबर 5 का चैम्बर्स मैंसन एक पुरानी और शानदार हवेली है, लेकिन इस जगह से एक अजीब और डार्क कहानी भी जुड़ी है। चैम्बर्स मैंसन को 1800s के आखिर में रिचर्ड चैम्बर्स नाम के एक बिजनेसमैन ने बनवाया था। ये जगह एलिगेंट थी, लेकिन कहानी कहती है कि यहाँ एक हॉरर का एलिमेंट तब ऐड हुआ जब चैम्बर्स की एक छोटी बेटी की डेथ हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि उसका मर्डर किया गया था, जबकि कुछ कहते हैं कि एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। भाई हो सकता भाई, कोई मार सकता, बिकॉज कोई पैसा रात होती नहीं है उसको, पैसे उसकी संपत्ति यानी उसकी नेटवर्क खरीदने के लिए फिर छीनने के लिए भाई। मतलब लोग बच्चों का ऐसा करते भाई, उन्हें फ्रॉती मांगते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं ताकि उनके बच्चे छोड़ दें। हो सकता है एक्सीडेंट भी हो गया हो भाई, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों की भाई। असली कहानी जो भी हो, उसके बाद से ही यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। इसमें सबसे अजीब और अनएक्सप्लेनेड चीज थी एक हाथ का निशान जो एक ग्लास पैनल पर दिखने लगा। मैंसन के नए मालिक जब भी उसे साफ करने की कोशिश करते, कुछ दिन बाद वो वापस आ जाता। इस हैंडप्रिंट का एग्जैक्ट ओरिजिन अननोन है, लेकिन कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और विजिटर्स का मानना है कि ये उस लड़की की आत्मा का निशान है जो यहाँ बिना
जस्टिस है। आज तक वो हाथ का निशान चैम्बर्स मैंसन की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या ये उस लड़की की आत्मा का सिग्नल है जो जस्टिस ढूंढ रही है, या फिर ये सिर्फ एक लेंस है? नंबर 6, वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद 10 जुलाई 1945 को एक जर्मन सबमरीन U-530 अचानक अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा पोर्ट पर सरेंडर करने पहुंच गई। लेकिन इस इंसिडेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये सबमरीन 2 महीने तक गायब थी और इसके क्रू मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जेंटीना के ऑफिसर्स ने सबमरीन को कब्जे में ले लिया और जर्मनी और USA को नोटिफाई किया गया। जब अमेरिकन ने क्रू का इंटेरोगेशन किया तो उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। सबमरीन के कैप्टन ओटो वॉर्मथ ने सिर्फ इतने जर्मनी के हारने की न्यूज मिली थी, इसीलिए उन्होंने अर्जेंटीना सरेंडर करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी एक अजीब बात यह थी कि क्रू के किसी भी मेंबर के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं थे। एक थ्योरी ये है कि मतलब यार जब ये प्लेन मतलब ये शिप जाना चला था तो भाई वहाँ से जब से 2 महीने बाद वापस गया था, ठीक है भाई। तो भाई हो सकता है मतलब जो इनकी आइडेंटिटी वगैरह थी वो सब उन लोगों ने गायब कर लियो, या ये भी हो सकता है इन लोगों ने उस दूसरे जो भी आदमी लोग हैं इनसे इन्होंने बातचीत कर ली होगी, अब अपनी मतलब मीटिंग कर ली होगी ताकि ना उनकी टीम में पहुँच जाए और लोगों को धोखा देते हैं, इसलिए इनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह मिली नहीं। और भाई फिर चलिए कहानी लास्ट दिनों में अंटार्कटिका तक गई थी। कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग तब हो गई जब वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका में ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया था, जो एक लार्ज स्केल मिलिट्री मिशन था। अमेरिका ने U-530 को कब्जे में ले लिया, पर सबमरीन से जुड़े जो भी डिटेल्स थे वो कभी पब्लिश नहीं किए गए। आज भी ये एक अजीब मिस्ट्री मानी जाती है। नंबर 7, स्विट्जरलैंड के मोलेंड्रस फॉरेस्ट में लगभग 10 सालों तक लोगों ने एक स्ट्रेंज फिगर को देखने का दावा किया जिसे ली लोयोन फैंटम कहा जाता है। ये एक 6 फीट से ज्यादा लंबा आदमी था जो एक पुराने मिलिट्री स्टाइल कोट और एक पुराना गैस मास्क पहनता था। हाइकर्स और विलेजर्स के मुताबिक वो बिना किसी से बात किए फॉरेस्ट ट्रायल्स पर चलता रहता था। वो छुपने की कोशिश नहीं करता, पर उसके लुक्स इतने अनसेटलिंग थे कि लोग उससे मिलने के बाद डर जाते थे। कभी उसे देखा था जो उसके क्रीपी अपीयरेंस से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। 2013 में एक हाइकर को जंगल के बीच एक छोड़ा हुआ कपड़ा और एक नोट मिला। नोट में लिखा था कि सोसाइटी ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से वो अब वापस नहीं आएगा। उसके बाद से ली लोयोन फैंटम का कोई नया साइटिंग कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाना और जंगल में छोड़े गए क्रिप्टिक नोट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी था जो सिर्फ सॉलिट्यूड चाहता था, या कोई ऐसी अननोन स्टोरी है जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ सकी है? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।